कक्षा में फिर से एक बार आपका स्वागत। आज आपको हम बताने वाले हैं, इस शय हैं कई प्रकार के, बड़ा शय, पेट चिरा शय आप इसे बोलते हैं, और साधारण शय, छोटा शय भी बोलते हैं आप इसे। इनमें क्या अंतर होता है और इनका उच्चारण कैसे होता है, ये बात हम आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए, ये जो बड़ा वाला शय है ये तालव्य होता है, अर्थात तालु की सहायता से उच्चारित होने वाला वर्ण है ये। अब देखिए दूसरा, ये आपका जो षटकोण वाला स है ये मूर्धन्य है, अर्थात मूर्धा की सहायता से उच्चारित होने वाला है। तीसरा जो स है ये दंत्य है, अर्थात दांतों की सहायता से उच्चारित होने वाला है। अब देखिए, एक शब्द हमने इससे लिया, शब्द ही ले लिया हमने। दूसरा है विशेष और तीसरा है सरस, यानी तीनों का एक एक हमने उदाहरण ले लिया। और ये हमने यहाँ पर ऊपर वाले जबड़ा मान लीजिए इसे आप, ऊपर वाले जबड़े का हमने एक अनुमानित चित्र बनाया। ये दांत हो गए, और यहाँ हमने दिखाया कि देखिए स दंत्य है, तो ये यहाँ दांतों की सहायता से बोला जाता है, दंत्य है। ये तालु है, ये बड़ा शय तालु की सहायता से बोला जाता है। और इससे भी थोड़ा पीछे ये पेट चिरा शय जिसे आप बोलते हैं, ये मूर्धा है, इसे मूर्धन्य कहते हैं। अब देखिए, जब हम पहले इसे देखिए, सरस वाला जो है, सरस जब हम बोलते हैं तो आप अपनी जीभ की स्थिति देखिए, ऊपर वाले जबड़े में दांतों के पास पहुंचती है, तब हम इसे बोल पाते हैं सरस, इसलिए हम इसे दंत्य कहते हैं। दूसरा है शब्द है, ये शब्द, शब्द में बड़ा शय है। देखिए, जब हम शब्द बोलते हैं तो जीभ थोड़ा हमारी पीछे चली जाती है, तालु से लगती है। शब्द बोल के देखेंगे, शब्द, तो ये हमारी तालु की सहायता से बड़े शय को हमारी जीभ स्पर्श करके बोलती है। और जब हम ये विशेष बोलते हैं, खटकोण वाला, इसे खटकोण भी कहते हैं, इस शय को खटकोण वाला शय, तो ये, तो इससे भी और थोड़ा पीछे ये मूर्धा होती है। तो जब हम इसे बोलते हैं शय, तो हमारी जीभ की जो नोक है वो उठ के थोड़ा और पीछे जाती है, वो स्थान होता है मूर्धा, तब हम बोल पाते हैं शय। तो ये जो तीन वर्ण हैं, इन तीनों के उच्चारण में यही अंतर होता है, और इन्हें अगर हम इसे थोड़ा सा ये ध्यान रखें तो हम ठीक प्रकार से इनका उच्चारण कर सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात बताने के लिए नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़े काम की बातें हैं। तो इनका इसलिए आपके ध्यान में लाई जा रही हैं कि इनका ध्यान रखना, अगर हमें अपनी हिंदी को शुद्ध बनाना है, ठीक बनाना है, उसमें संशोधन करते चलना है, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए, कृपया जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब करें। और वीडियो पूरा हो गया, यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।